नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड 6वां सर्ग षष्ठम सर्ग। श्री महादेव जी बोले, सोते हुए श्री राम को देख कर गुह आंखों में अश्रु भर कर लक्ष्मण से कहा, विनम्र हो भाई, देखो जो हैं श्रीमान श्री राम रघुवर। सोते हैं कुछ पत्तों पर, सोते कुछ पत्तों के बिस्तर पर माता सीता जी के साथ, जो सोते थे स्वर्ण पलंग पर सुंदर बिस्तर पर इनके साथ। विधाता ने इस दुख का कारण माता कैकेयी को बना दिया, मंथरा ने बुद्धि में भ्रम भरा, उन्होंने पाप कर्म करा दिया, उन्होंने पाप कर्म करा दिया। श्री राम जय जय राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, ध्यान दो मेरी बात का, कोई कैसे हेतु होगा किसी के सुख अथवा दुख का, अपना पूर्व अर्जित कर्म यानी प्रारब्ध ही कारण है इसका। सुख अथवा दुख को नहीं कोई देता है, सुख अथवा दुख को कोई भी नहीं देता है, दूसरा देता है, ऐसी सोचती कुबुद्धि है। मैं ऐसा करूँगा यह झूठा अभिमान है, अपने अपने कर्म धागे में बंधा हुआ हर एक व्यक्ति है। सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ भाई या अमुक मुझसे द्वेष करता है, यह सोचकर स्वयं तदनुसार आचरण करते और वैसा ही सोच करता है। सुख अथवा दुख जो भी अपने कर्म के कारण मिले, सुख अथवा दुख जो भी अपने कर्म के कारण मिले, तब उसको ऐसे ही भोगे प्रसन्न मन भले। न भोगों की इच्छा है, न मुझे भोगों से भागना है, सुख भोग आए या दुख भोग आए उसमें नहीं लगना है। जिस देश में जो कर्म जैसे किया गया है, जिसके द्वारा शुभ अथवा शुभ कर्म फलोदय होने पर, शुभ अथवा शुभ कर्म फल का भोग वहीं तय कर दिया गया है विधि के द्वारा। अतः हर्षया विषाद मानना, शुभ या अशुभ कर्म फलोदय होने पर उसको कोई सुर या असुर नहीं टाल सकते, विधि द्वारा विहित होने पर। शरीर पुण्य पाप से उत्पन्न सुख दुखमय है, हमेशा सुख दुख से घिरा व्यक्ति उससे बद्ध तय है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते हैं, ये क्रमशः दिन रात वत काल चक्रवत होते हैं, इसे जीव नहीं टाल पाते हैं। इसलिए विद्वान व्यक्ति इसे व्यक्ति नहीं टाल पाते हैं। सुख के बीच में दुख और दुख के बीच में सुख उसी प्रकार स्थित रहते हैं, और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, जैसे जल कीचड़ साथ साथ मिले रहते हैं। इसलिए विद्वान व्यक्ति
इसलिए विद्वान व्यक्ति इष्ट या अनिष्ट में धैर्य रख जाते हैं, हर्ष या शोक नहीं करते, सब माया ही है मान कर सह जाते हैं। गो और लक्ष्मण के बातचीत करते हुए उजाला हो गया। श्री राम जी ने जल स्पर्श कर नित्य कर्म किया। बोले शीघ्र सुदृढ़ नौका मंगाओ मित्र मेरे। सुनकर श्री राम वचन निषाद राज श्री गुह खड़े। स्वयं एक दृढ़ नौका ले आए सुलक्षणवान। बोला चढ़िए कृपया स्वामी सीता लक्ष्मण सहित भगवान। नाव चलाऊंगा अपने कुशल नाविक भाइयों के साथ ठीक से। तब श्री सीतापति ने सीता जी को बैठाया पहले नीक से। गुह का हाथ पकड़कर स्वयं श्री अच्युत चढ़े और अस्त्र शस्त्र लिए उसके बाद लक्ष्मण चढ़े। तब गुह ने अपने जाति भाइयों के साथ स्वयं नौका चलाई। तब गंगा जी से प्रार्थना की जानकी जी जब नाव मझधार आई। देवी गंगे नमस्ते सादर, आप हमें वनवास से पार कर दें, जिससे पति के सहित हम और लक्ष्मण लौट कर देवी आपकी पूजा करें। यह कहते हुए पार हुए वे दूसरे किनारे पर उतर कर धीरे धीरे चले। गो ने कहा राघव से, श्रीमन आपके साथ मैं भी चलूँगा। हुआ अधीर, ऐसी आज्ञा दीजिए राजेंद्र, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा ये भी गंगा तीर। सुनकर निषाद का वचन उसे समझाया श्री राम शुभ आनन ने। यहाँ फिर लौटूंगा 14 वर्ष रह कर के कानन में। आऊँगा यहाँ लौटते समय, सचमुच श्री राम असत्य नहीं बोलते। आऊँगा यहाँ लौटते समय, सचमुच राम असत्य नहीं बोलते। यह कहकर आलिंगन कर उस भक्त को बारंबार आश्वासन देके, बारंबार आश्वासन देके, बारंबार आश्वासन देंगे, बारंबार आश्वासन देंगे। श्री राम को छोड़कर वह भी किसी तरह घर आया बड़ी मुश्किल से। तब श्री रामचंद्र जी वैदेही श्री, तब श्री रामचंद्र जी वैदेही श्री लक्ष्मण जी साथ मिल करके, लक्ष्मण जी साथ मिल करके तब श्री रामचंद्र जी वैदेही श्री लक्ष्मण जी साथ मिल करके लक्ष्मण जी साथ मिल करके भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर बाहर रुके। भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर बाहर ही, भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर रुके बाहर ही। वहाँ एक ब्रह्मचारी को देख कर श्री राम ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, राम दशरथ पुत्र सीता
लक्ष्मण को साथ लेकर के वन में आए हैं, यहीं बाहर खड़े हैं। यह जाकर कहिए मुनिवर से, यह जाकर कहिए मुनिवर से। यह जाकर कहिए मुनिवर से। यह बात सुनकर वो वटु देव तेजी से जाकर मुनि के चरण धरे, कहे कि स्वामी श्री राम आकर इस उपवन के बाहर हैं खड़े। सपत्नीक सानुज श्रीमान देवतुल्य वे मुझसे बोले, श्रीमान भरद्वाज मुनि को इसकी सूचना दे दें भले। यह सुनकर सहसा उठकर भरद्वाज मुनीश्वर वे श्री राम के पास आए, अर्घ्य और पाद्यादि लेकर के। देख कर श्री सीताराम को यथा विधि पूजन सत्कार किए। देख कर श्री सीताराम को, देख कर श्री सीताराम को यथा विधि पूजन किए, लेकर पूजा सामग्री हाथ बोले, मेरे पर्णकुटी में आए आप श्री सीता लक्ष्मण सहित रघुनाथ। पवित्र करिए रघुनंदन यहाँ आकर अपना पद रज धर कर। यह कहते दोनों राघवों को सीता सहित कुटी में ले आकर, सीता सहित कुटी में ले आकर और पुनः भक्ति सहित सत्कार कर उनकी पूजा किए। बोले आज आपके मिलने से हमने तप आदि को पार किए। हे श्री राम श्याम, मैं आपके पूर्व और पश्चात का सब वृत्तांत जानता हूँ। आप देव कार्य सिद्धि हेतु माया मानव रूप धरे, साक्षात परमात्मा है को मैं मानता हूँ। जिसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मानव अवतार लिया है। अब जो करेंगे वन में जिस कारण से पुर का त्याग किया है, आपकी उपासना करने के कारण जानता हूँ त्रिकाल दृष्टि से। और ज़्यादा क्या कहूँ रघुत्तम, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन सुख वृष्टि से। आज ककुतस्थ नंदन प्रकृति से परे पुरुषोत्तम को देख लिया। तब सीता जी लक्ष्मण जी भी, तब सीता जी लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया। हे ब्रह्मन, हम आपकी कृपा पात्र हैं, क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए, रात्रि विश्राम किए, परस्पर ऐसा कहते हुए। प्रातः काल मुनि कुमारों द्वारा बनाई डूंगी से गंगा पार उतरे भले। मुनि द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए लखन सीता सहित श्री राम चले चित्रकूट पर्वत पर गए। वाल्मीकि आश्रम है वहाँ, ऋषियों से भरे उस आश्रम में गए जहाँ अनेक मृग झुंड
द्विज वृंदों से घिरा, नित्य फूलों फलों से भरे। वहाँ देखे बैठे हुए ऋषि वाल्मीकि को, जो है मुनि श्रेष्ठ बड़े, जो है मुनि श्रेष्ठ बड़े। सिर झुकाकर श्री राम लक्ष्मण सीता ने प्रणाम किया उनको। वाल्मीकि जी ने देखा रमानाथ श्री राम लोक सुंदर को। लक्ष्मण और जानकी के साथ जटा मुकुट शोभा कर मनोहर, कामदेव की तरह रूप वाले, कमल के समान दोनों नेत्र सुंदर। देख कर सहसा खड़े हो गए, देखते ही रह गए एक टक उनको। हर्ष से आंखों में अश्रु भर कर आलिंगन किए, परमानंद से श्री राम प्रभु को। अर्घ्य आदि लेकर भक्ति भाव से पूजे जगत पूज्य को। बड़े प्यार से फल मूला दिखाने के लिए दिए उनको, खाने के लिए दिए उनको। राघव श्री राम ने हाथ जोड़कर वाल्मीकि मुनि से विनम्र होकर कहा, पिताजी की आज्ञा पूरा करने हम दंडक वन में आए हैं यहाँ। श्रीमान जी आप सब कुछ जानते हैं, हम कारण क्या कहें, कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम सुखपूर्वक रहें। सीता के साथ रहूं कुछ समय, जहाँ कहिए तात। राघव की यह बात सुनकर मुनि हंसते हुए कहे बात, आप ही सभी लोकों के एकमात्र घर हैं, और सबके हृदय में रहते सुख कर हैं। यह तो साधारण निवास स्थान बताया मैंने आपको, यह तो साधारण निवास स्थान आपको बताया हमने। हमसे सीता जी के सहित विशेष निवास स्थान पूछा है प्रभु ने। जो सभी जीवों को समदृष्टि से देखते हैं और शांति प्रिय हैं, आपको ही भजते हैं। नित्य उनका हृदय आपका मंदिर है, नित्य उनका हृदय आपका मंदिर है। धर्म और अधर्म को छोड़कर जो आपको ही भजते हैं निरंतर, जो आपको ही भजते हैं निरंतर। हे श्री राम जी, हे श्री रामचंद्र, हे श्री राम भद्र, हे श्री राम भद्र, सीता जी के साथ सुखपूर्वक आप रहिए उनके हृदय के अंदर। आपका ही मंत्र जपते हैं जो, आपके ही शरण में रहकर निरंतर। निर्द्वंद निष्काम है उनका हृदय, आपका है मंदिर सुंदर। अहंकार नहीं है जिसमें जो शांत है, राग द्वेष को त्याग कर समलोहा समसोना उनको, उनके हृदय में हो आपका घर। आपको देकर मन बुद्धि सब कुछ सदा संतुष्ट होकर रहते हैं। अपने कर्म आप में त्याग करते जो, उनके मन को आपका शुभ घर कहते हैं, आपका शुभ घर कहते हैं। जो अप्रिय के मिलने पर न तो द्वेष करते,
न हर्षित होते हैं प्रिय को पाकर। सब माया है ऐसा निश्चित कर, आपको भजते हैं जो, उनका मन है आपका घर, उनका मन है आपका घर। पैदा हो दिखना बढ़ घट कर मरता, बदलता है देह ही आत्मा नहीं। भूख प्यास सुख दुख भय आदि होते हैं, प्राण बुद्धि द्वारा देह को ही। सांसारिक गुण धर्मों से मुक्त है जो, उसका मानस गृह है आप हैं गृह, उसका मानस गृह है आप हैं गृह। देखते हैं सबके हृदय में आपको स्थित जो, आप चिद घन सत्य अनंत एक हो। अलेप सर्वगत सर्व पूजित आपको, प्रभु उनके हृदय में रहे आप सीता जी के साथ हो। नित्य निरंतर अभ्यास से मन पूर्णतः लगा है जिनका आप में। आपके चरणों की सेवा में लगे हैं जो, पूर्णतः आत्मनिष्ठ भाव से, उनका हृदय आपका घर है। सीता जी के सहित सानंद आप रहें उसमें। हे श्री राम, आपके नाम महिमा वर्णन करने में कौन समर्थ है। हे श्री हरि, हे श्री राम, आपके नाम बल से मैं ब्रह्मर्षि बना, इसका प्रभाव अनंत अर्थ है। मैं पूर्व काल में किरात बनकर किरातों के साथ रहता था। जन्म मात्र से ब्राह्मण था, शूद्रों का आचरण करता था। शूद्रा के गर्भ से मैंने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उस समय चोरों का साथ करने से हम चोर बन गए। धनुष बाण लेकर रोज जीवों को मार डालता था कोप कर। एक बार सप्तऋषियों को मैं घोर वन में देख कर साक्षात सूर्य की तरह साक्षात सूर्य के समान प्रभा से प्रकाशित थे वे भले। लोभवश उनके पीछे दौड़ा कि इनके वस्त्र आदि सब छीन लें। उनको लूट लेने की इच्छा से उनसे ठहरो ठहरो कहकर हड़काते हुए दौड़ा मैं। देख कर मुझे वे पूछे, अरे पापी द्विज क्यों आते दौड़ाते हुए। मैं उनसे बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हे मुनि श्रेष्ठ मुझे दे दें। मेरे पुत्र पत्नी आदि पड़े रहते हैं बहुत भूखे। उनके पालन पोषण के लिए घूमता रहता हूँ गिरि कानन में ऐसे। तब सप्तऋषिगण बोले, बिना घबराए हुए कहे कि पूछ आओ अपने परिवार जन से। यह पूछना कि जो मैं मालमत्ता प्रतिदिन ले आता हूँ पाप संचय कर,
इस पाप को तुम लोग भी भोगोगे कि नहीं, पूछना अलग अलग कर। हम सब लोग इसी स्थान पर रुके रहेंगे, मान लो निश्चय ये। तो वैसे ही मैं जाकर पूछा, जैसे कहे थे मुनियों ने। हे रघुत्तम, मैंने पूछा उनसे जो थे पुत्र पत्नी आदि परिवार। वे सब उत्तर दिए कि पाप तो आपको ही लगेगा, हम तो हैं फल के भागीदार। यह सोचकर मुझे निर्वेद हुआ, पुनः आया यहाँ वहाँ गया विचार करते। जहाँ मुनिगण बैठे थे मेरे लिए करुणा करते, मुनियों के दर्शन से ही मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। धनुष बाण त्याग कर धरा पर गिर कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हे मुनिवरों, मेरी रक्षा करें, मैं पाप सागर में जा पड़ा था, मैं पाप सागर में जा पड़ा था। मुझसे बोले वे मुनिगण, मैं उनके चरणों में आ पड़ा था। उठो उठो सज्जन, तुम्हारा सत्समागम सफल हुआ, मुक्त होगे तुम। थोड़ा सा उपदेश देंगे निश्चित किया हुआ। वे आपस में विचार किए कि ब्राह्मण तो है चरित्र से गिरा हुआ, ब्राह्मण तो है लेकिन चरित्र से गिरा हुआ। यद्यपि यह श्रेष्ठ लोगों की उपेक्षा का पात्र है, तथापि है शरणागत, रक्षा के योग्य है। यत्न पूर्वक मोक्ष मार्ग का उपदेश दें विधिवत। शरणागत कहूँ जेत जहीं, निज अनहित अनुमानी। हे नर पावर पापमया, तिन्हि विलोकत हानि। हे राम, वे बताए कि एकाग्र मन से यही सदा मरा मरा रटा कर। हे राम, वे बताए कि आपके नाम अक्षरों का क्रम उल्टा कर, एकाग्र मन से यही सदा मरा मरा रटा कर, यही सदा मरा 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 रटा कर। आएंगे फिर हम तब तक लगातार इसी प्रकार जप कर। दिव्य दर्शन मुनिगण चले गए मुझसे ऐसा ही कहकर। मैंने भी जैसा वे बताए थे उसको ऐसे मन में धर कर जपने लगा, एकाग्र मन से बाह्य जगत को भुलाकर। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जप करते निश्चल होकर सर्वसंग त्याग कर बैठा रहा। तब वाल्मीकि यानी मिट्टी का ढेर बन गया मुझ पर। तब हजारों युग बीतने पर मुनिगण पुनः आए, अनुग्रह किए, बोले निकल आओ। तब हम बाहर आए, उठकर खड़े हुए। तुम वाल्मीकि से निकले हो जैसे कुहरे में से भास कर। अतः यह तुम्हारा जन्म हुआ, अतः यह तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ। वाल्मीकि मुनि कहलाओगे। मैंने हम लोगों ने नाम धर दिया, खासकर वाल्मीकि से निकले हो, यह दूसरा जन्म हुआ तुम्हारा। हे राम, ऐसा कहकर वे लोग दिव्य लोक को चले गए दोबारा। हे श्री राम, आपके नाम के प्रभाव से ऐसा हुआ हूँ मैं आलेखता हूँ। आपको सीता जी और लक्ष्मण के साथ सामने देखता हूँ। हे श्री राम, आपने मुझे मुक्त कर दिया, इसमें नहीं संशय है। आइए श्री राम भद्र, आपको दिखाता हूँ उचित स्थल में। यह कहकर मुनि श्रीमान लक्ष्मण को साथ लेकर शिष्यों सहित पर्वत के मध्य जाकर उनके रहने के लिए पर्याप्त बड़ी पर्णशाला बनवाए, जिसमें 2 फूस, एक पूरब पश्चिम दूसरा उत्तर दक्षिण सुहाए।
श्रीमान लक्ष्मण तथा सीता सहित संयुक्त होकर वहाँ वे देवताओं की तरह शोभायमान हुए। कुटी में रहकर मुनि वाल्मीकि द्वारा वहाँ सुपूजित हुए। श्री राम सीता सहित लक्ष्मण जी वे स्वलोक में देवर्षियों के साथ पूजित होते हैं। सची इंद्र जैसे वैसे प्रसन्नता पूर्वक वहाँ रहने लगे वे। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम राम 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 राम। सीताराम सीताराम राम 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 राम। सीता